नमस्कार प्यारे साथियों। मेवाड़ का गोहिल राजवंश हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने महाराणा लाखा तक पढ़ लिए थे। अब उससे आगे का इतिहास आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मोकल से शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मारवाड़ के शासक राव चूंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह हंसाबाई के भाई रणमल ने और लाखा के साथ कर दिया था। वो इस शर्त पर किया था कि हंसाबाई के गर्भ से और जो संतान उत्पन्न होगी अ, वो ही और मेवाड़ की शक्ति का उत्तराधिकारी होगी। उसी कड़ी में आगे चलकर और जो लाखा थे उसके और हंसाबाई के गर्भ से और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका मोकल नाम रखा गया और वो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बना। दरअसल वास्तविक उत्तराधिकारी राजकुमार चूंडा थे, लेकिन राजकुमार चूंडा ने ये भीष्म प्रतिज्ञा की कि अ, मैं जो है कभी भी और मेवाड़ के शासन पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। और मोकल के पक्ष में राजकुमार चूंडा ने और मेवाड़ की गद्दी त्याग दी। इसलिए मोकल को सॉरी राजकुमार चूंडा को और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मोकल से आज हम शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से जो राजकुमार चूंडा है वो स्वयं मोकल को और मेवाड़ का जो है शासक मान लेते हैं। और चूंकि मोकल अल्पायु के थे इसलिए राजकुमार चूंडा स्वयं उनके संरक्षक बन जाते हैं मोकल के। लेकिन मोकल की माँ हंसाबाई को राजकुमार चूंडा पर संदेह था कि क्या पता सत्ता के लालच में आकर और राजकुमार चूंडा मोकल की हत्या ना कर दे। इसलिए राजकुमार चूंडा को राजकुमार चूंडा को मोकल का संरक्षक हटाकर और हंसाबाई अपने भाई राव रणमल को और मोकल का संरक्षक नियुक्त कर देती है। मोकल का संरक्षक जब रणमल को नियुक्त किया तो राजकुमार चूंडा नाराज होकर और मालवा चले गए और वो वहीं रहने लगे। इधर अब मोकल का शासन शुरू होता है। राव रणमल जो है मेवाड़ की शक्ति का अब जो है स्वयं उपयोग करने लगता है रणमल अपनी इच्छा के अनुसार। और ऐसी स्थिति में मोकल जो है चूंकि अल्पायु था तो मेवाड़ के ऊपर और चारों ओर से आक्रमण होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेवाड़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर तो नागौर के शासक फिरोज खां अपना अधिकार कर लेता है। दक्षिणी भाग की बात करें तो गुजरात का शासक अहमद शाह अहमद शाह जो है वो मेवाड़ के आबू और जो अ, सिरोही वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे अपना अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से मालवा का शासक भी था होशंग शाह। होशंग शाह, हाँ, मालवा के शासक होशंग शाह ने भी इस पर आक्रमण किया मोकल के समय। और जो इस पे गागरोन पर आक्रमण किया था वहाँ पे। और मतलब जो ये होशंग शाह था उसने वहाँ के स्थानीय शासक थे अचलदास खींची, उसको पराजित किया था। अचलदास खींची को पराजित किया था जो कि मोकल का दामाद भी था, है ना। अचलदास खींची को पराजित किया जो कि मोकल का दामाद था। और मतलब मोकल की पुत्री थी लाला मेवाड़ी, है ना। लाला मेवाड़ी मोकल की पुत्री थी, उसकी शादी अचलदास खिलजी के साथ हो रखी थी। तो 1423 में जब होशंग शाह ने और गागरोन पर आक्रमण किया तो अचलदास खिलजी वीरगति को प्राप्त हुए, केसरिया किया और जौहर का काम लाला मेवाड़ी ने किया जो कि मोकल की पुत्री थी। इस प्रकार से जो है गागरोन का प्रथम साका भी यहाँ पे होता है। तो इतनी सारी घटनाएं हुई तब जाके मोकल अभियान भी करता है और मालपुरा के युद्ध में रामपुरा के युद्ध में
करीब 1428 में वो नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित करता है। उसके बाद वो गुजरात अभियान पर निकलता है, झीलवाड़ा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालता है, लेकिन वहाँ पे जो है मेहपा पंवार जो है चाचा व मेरा की सहायता से और मोकल की हत्या करवा देते हैं। चाचा व मेरा राव खेता या राणा खेता, राव नहीं राणा खेता के दासी पुत्र थे चाचा व मेरा। उनके सहयोग से मेहपा पंवार मोकल की हत्या करवा देता है। कहाँ पे? झीलवाड़ा नामक स्थान पर, जो कि गुजरात अभियान पर जा रहे थे, उसके बीच में वो स्थान पड़ता था। इस प्रकार से मोकल की हत्या हो जाती है और मोकल के बाद जो है फिर कुंभा शासक बनते हैं। कुंभा जो कि बड़े कमाल के शासक हैं, बड़े गजब के शासक हैं, हर क्षेत्र में काम करने वाले शासक हैं। तो कुंभा के बारे में बहुत डिटेल से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने ये जो मोगल के संबंध में जो कहानी आपको सुनाई है पूरी, सवाल यहीं से फंसेगा, मोगल से आता है तो इन सारी बातों को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप भी लिखें और मैं भी लिखना प्रारंभ करता हूँ। काफ़ी दिलचस्प है। ठीक है, सॉरी, राणा मोकल, राणा मोकल। ठीक है, शासनकाल रहेगा इसका, मोकल मोकल का रहेगा 1421 से और 1433, है ना, यही तो रहेगा ना, 1421 से 1433 रहेगा। ठीक है, तो मोकल से संबंधित जो भी बातें हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब। ठीक है, मोकल से संबंधित क्या क्या बातें हैं देखिए, हम यहाँ से सीधा लिखना प्रारंभ करते हैं कि राणा लाखा की मृत्यु के बाद, राणा लाखा की मृत्यु के बाद उसके उसके पुत्र के पुत्र मोकल को आ, मोकल उसके पुत्र मोकल, हंसाबाई के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था ये, है ना, हंसाबाई की गर्भ से जन्मा, है ना। मोकल को मेवाड़ का अगला शासक बनाया गया। अगला सॉरी, मेवाड़ का अगला शासक बनाया गया। ठीक है, मेवाड़ का अगला शासक बनाया गया। विद्यार्थियों, राजकुमार चूंडा ने और मोकल के पक्ष, राजकुमार चूंडा वास्तविक उत्तराधिकारी था लेकिन मोकल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था। मैं आगे लिखूंगा, राजकुमार चूंडा मेवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी था। मेवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी था। मगर मोकल के पक्ष में मेवाड़ सिंहासन त्याग कर मेवाड़ सिंहासन त्याग देता है। इसलिए राजकुमार चूंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है।
कहा जाता है ना। राजपुताने का भीष्म से ही कहा जाता है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई प्रतिज्ञा और किसी ने की नहीं थी। ठीक है। चूंकि अब आगे मैं अगले पॉइंट के रूप में लिखता हूँ, ये काफी बड़ा पॉइंट हो जाएगा। चूंकि मौकल अल्पायु था, क्योंकि मौकल अल्पायु था, इस कारण चूंडा, ये राजकुमार चूंडा की बात है ना, चूंडा मौकल का संरक्षक बना। चूंडा मौकल का संरक्षक बना। मगर मगर हंसाबाई ने मगर हंसाबाई ने संदेह के आधार पर हंसाबाई ने संदेह के आधार पर संदेह के आधार पर मगर हंसाबाई ने संदेह के आधार पर और चूंडा को राजकुमार चूंडा को राजकुमार चूंडा को मोकल का संरक्षक हटा दिया। मोकल का संरक्षक हटाकर हटाकर अपने भाई अपने भाई रणमल को बनाया। रणमल को बनाया। ठीक है। इस प्रकार रणमल इस बनाया। इस प्रकार रणमल मेवाड़ की सत्ता का मेवाड़ की सत्ता का मेवाड़ की सत्ता का उपयोग करने लगा। उपयोग अपने अनुसार करने लगा। अपने अनुसार करने लगा। ठीक है। तो कहने का मतलब जो मेवाड़ की जो सत्ता थी वो रणमल के हाथ में आ गई हंसाबाई के प्रभाव से, और हंसाबाई ने चूंकि अपने भाई को तवज्जो अधिक दी, न कि अपने सौतेले पुत्र राजकुमार चूंडा को, जबकि राजकुमार चूंडा के मन में किसी प्रकार का विश्वासघात और मोकल को लेकर नहीं था, फिर भी उसने ऐसा किया। राजकुमार चूंडा अ, राजकुमार चूंडा राजकुमार चूंडा नाराज होकर नाराज होकर मालवा चले गए। मालवा चले गए। ठीक है। ये मामला यहाँ का हो गया। इधर जो है शासक बन जाते हैं मोकल। क्योंकि मोकल अल्पायु था तो मोकल की अल्पायु का फायदा उठाकर और मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों ने मेवाड़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। ये बात हम लिखेंगे। मैं पेन बदल लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कलर तो यही रहेगा लेकिन पेन बदलते हैं। अब देखो सॉरी, मोकल की मोकल की अल्पायु का फायदा मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों ने उठाया। पड़ोसी राज्यों ने उठाया तथा मेवाड़ पर आक्रमण किए। मेवाड़ पर आक्रमण किए। मेवाड़ पर आक्रमण किए। जैसे देखो कौन कौन आक्रमण कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक नंबर पे डालूं नागौर शासक। नागौर शासक
फिरोज खां नागौर शासक फिरोज खां ने मेवाड़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नागौर शासक फिरोज खान ने मेवाड़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अन्य सॉरी अन्य दूसरा शासक हम देखें तो हाँ, जैसे एक था हमारे गुजरात के शासक अहमद शाह ने गुजरात के शासक अहमद शाह ने आबू व सिरोही पर अधिकार कर लिया। सिरोही पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तीसरी घटना मैं लिखूं यहाँ पे। तीसरी घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामों में पूछी गई है, ध्यान रखना। मालवा शासक होशंग शाह ने सॉरी मोकल के दामाद मोकल के दामाद गागरोन शासक अचलदास खींची गागरोन शासक अचलदास खींची को पराजित किया। अचलदास खींची को पराजित किया। ठीक है, खींची ने केसरिया किया। खींची ने केसरिया किया। वह खींची की पत्नी खींची की रानी लिखेंगे हम। खींची की रानी लाला मेवाड़ी मोकल की पुत्री थी, ये ना, मोकल की पुत्री ने जौहर किया। इस प्रकार 1423 ईस्वी में गागरोन का पहला साका हुआ। सॉरी, इस प्रकार 1423 ईस्वी में गागरोन का पहला साका हुआ। ठीक है, पूछते हैं विद्यार्थियों, गागरोन का पहला साका कब हुआ, गागरोन का शासक कौन था, किसका आक्रमण हुआ तब हुआ, है ना। इस प्रकार से चीजें जो है पूछी जाती हैं, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से आप जो है याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी जो कि मोकल के समय घटित हुई थी, और मोकल एक मूक दर्शक की भांति इनको देखता रहा, कुछ नहीं कर सका आरंभ में, क्योंकि जब मोकल अभी अल्पायु था। अब मोकल जो है रणमल के सहयोग से और अभियान करेगा और इन मुस्लिम शासकों को दंडित करने का प्रयास करेगा, और उस प्रयास में स्वयं मोकल
मारा भी जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उतारे, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ और जो है उसके बाद हम आगे की कहानी बयां करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। मोकल हम पढ़ रहे हैं अभी, मोकल के बारे में बस कुछ बातें और बची हैं, फिर मोकल हमारे पूरे हो जाएंगे, फिर हम सीधे कुंभा की ओर आएंगे। मोकल का पुत्र था कुंभा, हाँ हाँ, है ना। और कुंभा के बारे में हम 2-3 क्लासें लेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं कुंभा, और हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, युद्ध कला, हर क्षेत्र में, चाहे विद्वानों को संरक्षण देने की बात हो, हर प्रकार से उन्होंने किया, है ना। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे आ, राणा मोकल ने राणा मोकल ने इन मुस्लिम शासकों के विरुद्ध इन मुस्लिम शासकों के विरुद्ध अभियान शुरू किए। अभियान शुरू किए, जैसे अभियान शुरू किए। ठीक है। तो कौन कौन से अभियान थे देखो, पहली हम बात करें पहली हम बात करें तो पहला जो था वो इसने जो है रामपुरा का युद्ध जीता 1428 में, सॉरी 1428 में जीता, और जो नागौर के शासक थे फिरोज खान, उसको पराजित किया, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1428 में ये युद्ध पूछते हैं, ध्यान रखना। 1428 ईस्वी में रामपुरा के युद्ध में, रामपुरा के युद्ध में नागौर शासक नागौर शासक नागौर शासक फिरोज खां को पराजित किया। फिरोज खां को पराजित किया। ठीक है, फिरोज खां को जो है पराजित किया है। अगला हम लिखें दूसरे नंबर पे, गुजरात अभियान पर जब जा रहे थे रणमल के साथ में सॉरी अहमद शाह को दंडित करने जब जा रहे थे, तो जीलवाड़ा नामक स्थान पर पड़ाव डाला, और वहां पे जो है रणमल ने सॉरी मेहपा पंवार ने चाचा व मेरा के साथ मिलकर और मोकल की हत्या कर देता है ना। तो अब हम लिखेंगे गुजरात शासक अहमद शाह के विरुद्ध अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जाता है, के विरुद्ध अभियान पर जाता है। बीच रास्ते में बीच रास्ते में झीलवाड़ा नामक झीलवाड़ा नामक स्थान पर झीलवाड़ा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालता है, अपना पड़ाव डालता है। किंतु 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 मेहपा पंवार मेहपा पंवार के राणा खेता के दासी पुत्र राणा खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा चाचा व मेरा
की सहायता से मोकल की हत्या कर देता है, मोकल की हत्या कर देता है। इस प्रकार से जो है मोकल की हत्या इस झीलवाड़ा नामक स्थान पर हो जाती है। कौन कर देता है? मैं पापामार, किसके सहयोग से? सात सावय मेरा, जो राणा खेता के दासी पुत्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मोकल की हत्या हो जाती है और अगला शासक बनेगा मोकल का जो पुत्र था। मोकल की पत्नी थी सौभाग्य देवी, उसके गर्भ से उत्पन्न था महाराणा कुंभा। गजब के शासक हैं। उससे पहले मैं आपको जो है मोकल के बारे में, मोकल के कुछ स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ काम थे, वो मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा। जैसे एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका परकोटा इन्होंने बनवाया। चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, जो भोज ने बनवाया था, परमार शासक भोज ने, उस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया, जिसे आज हम मोकल का समिधेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर भी मोकल ने बनवाया था। ये 3 निर्माण कार्य हैं। वैसे आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मोकल को पढ़ा रहा हूँ, तो मोकल के बारे में 3 बातें और लगे हाथ लिख डालता हूँ। ठीक है, वैसे तो आर्ट एंड कल्चर का ही मामला है। कभी आर्ट एंड कल्चर यदि पढ़ाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे फिर मैं डिटेल से इन मंदिरों के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल देते हैं, मोकल के निर्माण कार्य, है ना। मोकल के निर्माण कार्य, कल्चर का भाग है वैसे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ हल्का फुल्का। जो एकलिंगनाथ मंदिर है चित्तौड़, ये इन गोहिलों का मतलब देवता माना जाता है। एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, है ना, का परकोटा बनवाया, नंबर 1। नंबर 2, त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। नंबर 3 की हम बात करें तो चित्तौड़ में ही चित्तौड़ में एक मंदिर और बनवाया था चित्तौड़ में, जिसको हम जो है द्वारकानाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, है ना। चित्तौड़ में द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। द्वारिका नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 का निर्माण, एक का निर्माण, एक का परकोटा बनवाया, केवल परकोटा बनवाया, इसका ध्यान रखना, है ना। और इसका केवल पुनर्निर्माण करवाया है। तो निर्माण तो एक का ही करवाया इन्होंने, द्वारकानाथ मंदिर का। ठीक है, और त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि भोज ने बनवाया था, आपको पता होगा। मेवाड़ का एक शासक था शक्ति कुमार, उसको पराजित किया था मालवा के परमार शासक मुंज ने, और मुंज के बाद फिर भोज शासक आया, है ना, मालवा में। और उस भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर और एक भोजासर तालाब बनवाया था, मैंने वहाँ पे करवाया है। आर्ट एंड कल्चर का भाग है वो भी, है ना। लेकिन आर्ट एंड कल्चर भी मैं आपके साथ में पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके से मान के चलना।
तो ये आप उतार लें। और अब हम अगला शासक पढ़ते हैं, महाराणा कुंभा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। और काफ़ी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। कुंभा से संबंधित कोई भी सवाल आएगा या किसी भी शासक से संबंधित कोई भी सवाल आता है ना, तो लगभग मान के चलना कि यहाँ से बाहर हम नहीं जाने देंगे। बाकी तो इन शासकों से संबंधित इतनी बातें हैं कि ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते, गारंटी दे नहीं सकते। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतना पढ़ लोगे ना आप, तो इससे ज़्यादा क्या है ना कि याद भी नहीं हो पाएगा। ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो कंटेंट में इतने उलझ जाएंगे, क्योंकि इतना विशाल पाठ्यक्रम है कि वो कवर ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगला शासक राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा 1433 से और 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहेगा। गजब के ये शासक। लेकिन आरंभ में काफ़ी परेशानियां इनको झेलनी पड़ी। जैसे अ, पिता की मौत का बदला लेना था। रणमल का प्रभाव काफ़ी था। मेहपा पंवार है, चाचा है, मेरा है, ये सारे लोग कुंभा के जानी दुश्मन थे। इसके अलावा जो है, रणमल की जो शक्ति बढ़ रही थी उसको भी समाप्त करना था। इसके अलावा सॉरी सॉरी, जो पड़ोसी शासक थे वो भी कुंभा पे और मेवाड़ पे लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो उन सारी चीज़ों का बदला इनको लेना था। तो ये आरंभिक समस्याएं भी कुंभा के सामने थी। लेकिन कुंभा आरंभिक समस्याओं से बड़ी बढ़िया तरीके से निपटता है और फिर उनसे जो है पार पाता है और अपना विशाल एक साम्राज्य स्थापित करता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में है जो अ, खूब सारा काम करता है, साहित्य के क्षेत्र में ढेर सारा काम करता है और बहुत सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देता है। तो कुंभा पे हमारी काफ़ी लंबी क्लास चलेगी। हो सकता है 2 से 3 घंटे तक की क्लास यहाँ पे हमको कुंभा से संबंधित लेनी पड़े। तो देखो हम आगे लिखते हैं यहाँ पे अ, मौकल वे सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी का पुत्र कुंभा, कुंभा मौकल का उत्तराधिकारी बना। मौकल का उत्तराधिकारी बना। मौकल का उत्तराधिकारी बना। ठीक है। आरंभ में, आरंभ में कुंभा को सॉरी, आरंभ में कुंभा को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। कुंभा को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो सॉरी, पहली मैं लिख सकता हूँ पिता की हत्या का बदला लेना। पिता की हत्या का बदला लेना, पहली बात। एक से ये समस्या थी। दूसरी, रणमल का मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव। और नंबर 3 जो था वो ये था, नंबर 3 क्या था, जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष, पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष।
यानी कि पड़ोसी राज्य जो है लगातार आक्रमण कर रहे थे मेवाड़ पर। ये 3 समस्याएं जो है कुंभा के सामने थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक की बात करें। पिता की हत्या का बदला, इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर रणमल का मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव की बात करेंगे, फिर पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो शासक बनते ही कुंभा क्या करते हैं, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रणमल और कुंभा का ही एक पुत्र था राघव देव, उन दोनों के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जाता है चाचा व मीरा की हत्या करवाने के लिए। ठीक है, और ये लोग जो है चाचा व मीरा की हत्या कर भी देते हैं, रणमल और राघव देव मिलकर। लेकिन जो महपा पंवार था वो भागकर मालवा के शासक के पास चला जाता है। इस समय मालवा का जो शासक था वो आ गया था, खिलजी फर्स्ट आ गया था ना, महमूद खिलजी फर्स्ट आ गया था, तो उसके पास चला जाता है। इस प्रकार से वैसे चाचा व मेरा का तो टंटा खत्म हो जाता है, लेकिन महपा पंवारा भी बना रहा है। ठीक है, ये बात हम लिख देते हैं यहाँ पे। फिर रणमल की बात कर लेंगे, है ना। रणमल को भी ये है कि इसका भी काफ़ी प्रभाव बढ़ रहा था, तो रणमल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो है, जो राघव देव था मोकल का पुत्र, वो इस रणमल का विरोध कर रहा था। तो रणमल ने क्या किया कि राघव देव की हत्या करवा दी। जब राघव देव की हत्या करवाई तो कुंभा जो था वो बड़ा ही चौकन्ना था, दूरदर्शी शासक था। वो समझ गया कि रणमल का खात्मा करना बेहद आवश्यक है। तो मेवाड़ के सामंतों ने कुंभा को यह सलाह दी कि हे महाराज, आप जो है मालवा से और राजकुमार चूंडा को बुलाएं, वो बड़ा ही शक्तिशाली और बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति व्यक्ति है। तो कुंभा मतलब दूरदर्शी शासक था और वो समझ गया कि बिल्कुल चूंडा को बुलाया जाना चाहिए। तो उसने मालवा से चूंडा को बुलाया। चूंडा सह सम्मान आया मेवाड़, और फिर चूंडा को नियुक्त किया कि हाँ, रणमल का प्रभाव समाप्त करने के लिए चूंडा को नियुक्त किया। चूंडा और अन्य सामंत उनकी सलाह से, और कुंभा ने क्या किया, एक दासी थी भारमली, उसके सहयोग से रणमल को जहर देकर और उसको मरवा दिया, है ना। इस प्रकार से जो है रणमल का प्रभाव समाप्त होता है। पड़ोसी राज्यों के साथ तो ये कुंभा संघर्ष करता है, और कैसे कैसे संघर्ष करता है वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं इन दोनों बातों को यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, तो पिता की हत्या का बदला लेने के लिए क्या करता है, देखो तो सॉरी, पिता की हत्या का बदला लेने की बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि रणमल रणमल व राघव देव, मोकल का पुत्र था ये एक, है ना, मोकल का पुत्र, मोकल का पुत्र था, मोकल का पुत्र। ठीक है, रणमल व राघव देव को कुंभा कुंभा चाचा व मेरा की कुंभा चाचा मेरा व महपा पंवार की हत्या हेतु नियुक्त करता है, कि हत्या हेतु नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, रणमल रणमल व राघव देव रणमल व राघव देव चाचा, ये नाम है चाचा ना, चाचा व मेरा की हत्या कर देते हैं, की हत्या कर देते हैं मगर मगर महपा पंवार भागकर मालवा शासक भागकर मालवा शासक महमूद खिलजी फर्स्ट था ये,
के पास चला जाता है, के पास चला जाता है। ठीक है। इस प्रकार चाचा मेरा तो सल्ट गए, लेकिन मैं पापामार बच गया। ठीक है। लेकिन फिर भी अपने पिता की हत्या का बदला भी मैं पापामार को लेगा आगे। देखो मैं पापामार के कारण और कुंभा का और महमूद खिलजी के बीच में काफी सारे युद्ध होंगे, है ना। सारंगपुर का युद्ध होगा 1437 में, और वहां पे जाके जो है दोनों ही पक्ष अपनी अपनी विजय की बात करते हैं। कुंभा महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करते हैं, और ये माना जाता है कि 6 महीने तक उसको कैद भी रखते हैं, और उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। लेकिन विजय स्तंभ महमूद खिलजी भी बनवाता है, ऐसा भी हमें मिलता है। वो पूरा हम पढ़ेंगे जब अभी मेवाड़ का मालवा के साथ संघर्ष पढ़ेंगे, तब जाके, है ना। अभी मैं इनके पे बात कर लेता हूँ। ठीक है। रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव को कैसे समाप्त किया जाता है, देखो मैं यहाँ पे रणमल की बात जो है कर लेता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ पे कर लेता हूँ रणमल की बात को, ना। रणमल, ठीक है। रणमल के बढ़ते प्रभाव को, रणमल के बढ़ते प्रभाव का विरोध राघव देव सामंतों की सहायता से, राघव देव सामंतों की सहायता से कर रहा था, कर रहा था, मगर रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी, राघव देव की हत्या करवा दी। ठीक है। रणमल ने क्या किया, राघव देव की ही हत्या करवा दी। इस पर सामंतों ने कुंभा से कहकर और मालवा से राजकुमार चूंडा को बुलाया, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सामंतों ने कुंभा से कहकर मालवा से चूंडा को ससम्मान मेवाड़ बुलाया। ससम्मान मेवाड़ बुलाया। कुंभा ने चूंडा व सामंतों की सहायता से की सलाह पर दासी भारमली की सहायता से, ये भारमली का नाम ध्यान रखना, दासी भारमली की सहायता से 1438 ईस्वी में जहर देकर रणमल की हत्या करवा दी। जहर देकर रणमल की हत्या करवा दी। ठीक है। इस प्रकार से रणमल का भी जो है सफाया 1438 में कुंभा ने बड़ी ही चतुराई से किया। चुंडा को बुलाया मेवाड़ से, मालवा से चुंडा मेवाड़ आया, और सामंतों की सलाह व चुंडा की सलाह पर और दासी भारमली की सहायता से 1438 में जहर देकर रणमल की हत्या करवा दी। इस प्रकार से रणमल का भी खात्मा जो है यहाँ से कर दिया। ठीक है। अब पड़ोसी राज्यों के साथ जो संघर्ष चल रहा था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। पड़ोसी राज्यों के साथ क्या क्या संघर्ष चले कुंभा के, है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें सिरोही का जो शासक था सहसमल, वो कुंभा के विरोध में और गुजरात के शासकों की सहायता कर रहा था। इस पर कुंभा नाराज हुए और नरसिंह डोडिया को अपने सेनापति के रूप में और सिरोही पर अभियान के लिए भेजा। नरसिंह डोडिया ने जो है
सिरोही पर चढ़ाई की और आबू और जो बसंतगढ़ वाला क्षेत्र है वो छीन लिया, है ना। आबू और बसंतगढ़ वाला क्षेत्र छीन लिया। बसंतगढ़ में बसंती दुर्ग बनाया, वहाँ पे किमेल माता का मंदिर बनाया और विष्णु मंदिर को समर्पित 7 छोटे छोटे जलाशय बनवाए और आबू में अचलगढ़ दुर्ग बनवाया, है ना। आबू में अचलगढ़ दुर्ग बनवाया। ये हाड़ौती अभियान में आएगा, ठीक है। तो पड़ोसी राज्यों के साथ अभियान हम एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। पड़ोसी राज्यों के साथ अभियान, ठीक है। उसमें हम हाड़ौती के साथ में सॉरी सिरोही वाला पक्ष यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ विद्यार्थियों, और यहाँ पे एक हेडिंग डालकर बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको उतार ही लिया होगा, वैसे आपको समझ भी आ रहा होगा। बड़ी मैं जो है पूरी कहानी फॉर्मेट में इसको पूरा क्रिएट करके और तब जाके आपको सुना रहा हूँ। पहले पूरा सुनाता हूँ बोल के, उसके बाद फिर बातों को पूरी भाषा दे के लिखता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी, ठीक है। तो कुंभा के कुंभा के पड़ोसी राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष। कुंभा का कर देते हैं इसको ना, कुंभा का पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष, है ना। उसमें पहला संघर्ष हम लिखते हैं सिरोही के साथ, ठीक है। सिरोही के साथ देखिए विद्यार्थियों, सिरोही के साथ क्या होता है। अभी मैंने बोल के बनाए बता ही दिया है, मैं सीधा लिख ही देता हूँ। सिरोही का शासक सैसमल था और वो गुजरात को सहायता दे रहा था कुंभा के विरोध में। तो कुंभा नाराज था। कुंभा ने नरसिंह डोडिया को भेजा कि जा भाई उसको सल्टा किया। वो गया, सैसमल को पराजित किया, आबू और जो है बसंतगढ़ वाले क्षेत्र छीन लिए, बस सीधा सा फंडा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिरोही शासक, सिरोही शासक सहसमल कुंभा के विरोध में, कुंभा के विरोध में, कुंभा के विरोध में गुजरात शासक की सहायता कर रहा था। गुजरात शासक की गुजरात शासक की सहायता कर रहा था, सहायता कर रहा था। इसलिए कुंभा ने इसलिए कुंभा ने नरसिंह डोडिया को भेजकर, ये पूछते हैं सेनापति का नाम ध्यान रखना, नरसिंह डोडिया, नरसिंह डोडिया को भेजकर सहसमल से सहसमल सहसमल से आबू व बसंतगढ़ छीन लिए। सहसमल से आबू व बसंतगढ़ छीन लिए। आबू व बसंतगढ़ छीन लिए, ठीक है। आपको पता होगा बसंतगढ़ में बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभा ने, और आबू में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना। इम्पोर्टेंट है दोनों, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। सॉरी, सिरोही में जो कुंभा के निर्माण कार्य हैं वो आप लिख सकते हैं, सिरोही में कुंभा के निर्माण कार्य आर्ट एंड कल्चर का भाग है ये भी। लेकिन क्या करूं मैं, चीज़ें याद आती हैं तो फिर लिखाना पड़ता है। ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा छूट रहा है कुछ, है ना, छोड़ा नहीं जाता। फिर भी मैं शॉर्ट में ही बात करूँगा। आबू में अचलगढ़ बनवाया, है ना।
अचलगढ़ दुर्ग बनवाया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सिरोही में सिरोही क्या, बसंतगढ़ में बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना। सिरोही के अंदर ही तो ये क्षेत्र हैं, आबू हो या चाहे बसंतगढ़ हो। बसंतगढ़ में बसंतगढ़ में बसंती दुर्ग बनवाया, बसंती दुर्ग बनवाया। ठीक है, बसंती दुर्ग बनवाया, जिसमें हिमेल माता सॉरी, जिसमें हिमेल माता मंदिर बनवाया। ठीक है, जिसमें खिमेल माता मंदिर बनवाया। और जो है 7 छोटे छोटे जलाशय बनाए विष्णु मंदिर को समर्पित, है ना। तो विष्णु मंदिर को समर्पित, विष्णु मंदिर को समर्पित 7 छोटे छोटे जलाशय बनवाए। छोटे 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 जलाशय बनवाए, छोटे छोटे जलाशय बनवाए। ठीक है, तो ये थे कुंभा के सिरोही से संबंधित कुछ निर्माण कार्य, तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। वैसे कुंभा का आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ेंगे हम, क्योंकि वहाँ से सवाल आने की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुंभा ने हाड़ौती अभियान किया 1436 में, और जहाजपुर के युद्ध में बूंदी के हाड़ा शासक थे बैरीसाल हाड़ा, उसको पराजित किया। ठीक है, तो दूसरा अभियान मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक तो हमने लिखा सिरोही के साथ, दूसरा हम लिखेंगे हाड़ाओं के साथ, है ना। हाड़ा शासकों के साथ, हाड़ा शासकों के साथ। ठीक है, तो हाड़ा शासकों के साथ क्या था, 1436 में, 1436 ईस्वी में जहाजपुर युद्ध में, जहाजपुर युद्ध में कुंभा ने, जहाजपुर युद्ध में कुंभा ने बूंदी शासक, बूंदी के हाड़ा शासक बैरीसाल हाड़ा को पराजित किया। बैरीसाल हाड़ा को पराजित किया। ठीक है, तो ये हाड़ा शासकों के साथ एक ही बात है, बस बूंदी के बैरीसाल हाड़ा को पराजित किया। ठीक है, अब मारवाड़ के साथ जो संघर्ष है वो हम पढ़ लेते हैं। मारवाड़ के साथ, मारवाड़ के साथ। ठीक है, तो मारवाड़ के साथ में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो है कुंभा चूंडा को भेजता है, और रणमल का जो पुत्र था जोधा, उसके खिलाफ भेजता है ना। सॉरी, चूंडा जो है रणमल के पुत्र जोधा से मंडोर को छीन लेता है और मेवाड़ के अधीन कर देता है। उसके बाद 1453 में, और हंसाबाई के सहयोग से ही कहते हैं कि आंवल बांवल की संधि होती है, और उस संधि के तहत मंडोर वापस जो है जोधा को मिल जाता है, और जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार जो थी, श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है ना। ये घटना है, और इसके बाद मालवा के साथ संघर्ष हम पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी घटना है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं कुंभा कुंभा रणमल की हत्या के बाद, रणमल की
हत्या के बाद चुंडा को मारवाड़ अभियान सॉरी मारवाड़ अभियान पर भेजता है। मारवाड़ अभियान पर भेजता है। मारवाड़ अभियान पर भेजता है। वह जोधा वह मारवाड़ अभियान पर भेजता है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म कर देते हैं इसको, लाइन को। चूंडा राव जोधा कौन था? रणमल का पुत्र था। और जब रणमल की हत्या हुई थी मेवाड़ में ही था, रणमल का पुत्र। ठीक है, राव जोधा से मंडोर छीन लेता है। मंडोर छीन लेता है। ठीक है, मंडोर छीन लेता है। मगर बाद में आंवल बांवल की संधि होती है 1453 ईस्वी में विद्यार्थियों। आंवल बांवल की संधि हंसाबाई के सहयोग से होती है, ये ना, हंसाबाई की मध्यस्थता में होती है, मध्यस्थता। ठीक है, आंवल बांवल की संधि के तहत वापस जोधा को मंडोर मिल जाता है। ठीक है, वापस मंडोर मिल जाता है। जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह सॉरी कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करते हैं। कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का मामला था ये मारवाड़ के साथ जो कुंभा का अभियान हुआ वो। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद अब मेवाड़ का संघर्ष चलेगा मालवा के साथ, जो कि काफी लंबा चलेगा, क्योंकि जो मेहपा पंवार था वो मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चला जाता है और महमूद खिलजी फर्स्ट उसको शरण भी दे देता है। इस वजह से कुंभा नाराज होता है। दोनों के बीच में किस प्रकार से संघर्ष चलेगा, काफी लंबा संघर्ष चलेगा। फिर मालवा और गुजरात के बीच में, दोनों के बीच में संधि भी होगी कुंभा के विरोध में, और दोनों मिलकर भी आक्रमण करेंगे, फिर भी सफल नहीं होंगे, और काफी बड़ा घटनाक्रम है। तो अगली क्लास में हम मेवाड़ मालवा संघर्ष व मेवाड़ गुजरात संघर्ष व इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।